सो कंसेप्ट हमने कल क्लियर कर लिया, आज हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। सो 5.6 न्यूमेरिकल्स तक वी हैव डिस्कस्ड, ओके। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यूमेरिकल नंबर 5.7 क्या कह रहे हैं देखो। अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length l। तो एक लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, स्ट्रिंग मतलब डोरी, मतलब एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो हम छोटे थे तब एक सपोज थ्रेड लिया और थ्रेड के लास्ट में हमने बॉल बांध दिया या फिर पत्थर बांध दिया और फिर ऐसे 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 करके घुमाते थे, ओके। तो ऐसे ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है और से ये प्लेन में घूम रहा है, ओके। तो वही सीन है, ऐसा घुमा रहे हैं। तो दैट स्ट्रिंग दैट इज थ्रेड, पत्थर, स्टोन और से बॉल हमने कुछ बांध दिया जिसको हमने बोल रहे हैं बॉब, ओके। ये शुरू हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, हुआ। ओके चलो। सो ऐसा बांधा हुआ है और घुमा रहे हैं। फाइंड क्या करना है? इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, लिखा है, हाँ लिखा है। सो फिगर गिवन है। सो लोएस्ट पॉइंट a है, मिडल पॉइंट b है और अपर पॉइंट c है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी गिवन है, दैट इज v नॉट, that is the velocity, such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C। मतलब कि ये स्ट्रिंग है समझो और ये बॉब है, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे वेलोसिटी v नॉट गिवन है और यहां से शुरू किया तो सेमी सर्कुलर, ये पूरा सर्कुलर और सेमी सर्कुलर मतलब आधा, जब तक वो आधा रीच हो जाए मतलब एग्जैक्टली ऊपर पहुंच जाए तब तक स्ट्रिंग में स्लैक नहीं आता, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन रहता है, ओके। स्लैक नहीं आता मतलब ऐसा समझो अच्छी खासी हवा है और उसमें तुम पतंग उड़ा रहे हो, कैसे ऐसे पकड़े रखे हैं फिर भी ऐसे 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 करके, तो थोड़ा भी स्लैक नहीं है, एकदम कंप्लीट है। और फिर हवा नहीं हो तो कैसे ऐसे वो थ्रेड ऐसे लटकती है हवा में ही, ऐसे खींच के हमें ऐसे उड़ाना पड़ता है। सो उसमें स्लैक आ गया है, इसलिए ये कंप्लीट है। समझ में आया? मतलब उसके अंदर जब टेंशन हो तो हम क्या बोलेंगे? स्लैकलेस, स्लैक नहीं है उसमें। लेकिन जब स्लैक आ जाए तो टेंशन नहीं होता, वो खींचाव नहीं होता। समझ में आ रहा है? थ्रेड है ये चार्जर है, ये चार्जर है। अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे। सो ये स्लैक नहीं है, इसमें स्लैकलेस है, टेंशन नहीं है। और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ तो इसमें स्लैक है, ओके। तो मैंने ऐसे बांध दिया है बॉल यहाँ पर, तो कंप्लीटली अभी मैं घुमाने जा रहा हूँ। कैसे घुमाऊंगा? ऐसे घुमाऊंगा, ओके। देखो महंगा चार्जर है, ओके। सो ओके ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे गोल गोल, तो अभी स्लैक नहीं है, टेंशन है। फिर ऐसे करके घुमा के मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, तब तक उसमें स्लैक आ रहा नहीं है, फिर आएगा वो उसकी बात नहीं। लेकिन यहाँ तक स्लैक नहीं आ रहा है, मतलब कभी भी ये जो है ना, देखो ये स्लैक है, ऐसी कभी नहीं हो रही है, कंप्लीट स्ट्रेट रह रही है। और फिर घुमाऊं तो आधे तक तो कंप्लीट स्ट्रेट, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऐसे आधे आ गए तो स्लैक आ गया, पूरा ऊपर तक ऐसे सीधी ही रहती है, ऐसा बोला गया है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके चलो। सो स्लैक नहीं है ऊपर तक, सी पॉइंट पर आए तब तक, ओके। दिस इज शोन, ओके। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v नॉट, v नॉट के लिए हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। सेकेंड, द स्पीड एट पॉइंट्स b एंड c, b पर कितनी स्पीड होगी और c पर कितनी स्पीड होगी वो बताना है। a पर तो पता है v नॉट गिवन है, ओके। देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी kb by kc एट b एंड c, तो b और c पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी हमें बताना है, ओके। एंड देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट c, मतलब बॉब यहां से लेकर के यहां पहुंच गया, उसके बाद आफ्टर इट रीचेस, c पर रीच हो गया है, अब उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी उसके बारे में हमें कमेंट करनी है, मतलब एक सेंटेंस लिखना है लास्ट में। दिस इज द क्वेश्चन,
स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फिगर है, यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है जहां पे v नॉट वेलोसिटी इज गिवन। सो पॉइंट से v नॉट वेलोसिटी है कहां पर, से पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। ओके, दैट इज द गिवन। और उसकी लेंथ है l। ओके, लेंथ इज l, लेंथ l है। ओके, इतना ही गिवन है, यस। ओके, इतना ही गिवन है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, टू एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे। पॉइंट ए पहले लेते हैं। कौन सा, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो। एक तो मास है, मतलब बॉब है, बॉब का मास होगा तो उसका फोर्स लगेगा, दैट इज डाउनवर्ड, दैट इज m इंटू जी, वेट फोर्स m इंटू जी नीचे लगेगा। फिर ये तो सेंट्रीपिटल एक्शन है, ओके, गोल गोल घूमने वाला है। टेंशन भी है, सो T भी लगेगा। सो एक फोर्स लगा T, एक फोर्स लगा वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, इसीलिए तो सेंटर में घूमेगा, अदरवाइज ऐसे करके नीचे नहीं चला जाएगा बॉब। समझ में आ रहा है, तो वो नीचे चला जाएगा अगर सेंटर में ना घूम रहा होता तो। सो देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉब, ग्रेविटी एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। The later does no work since the displacement of the bob is always normal to the string. Displacement of the bob क्या है, always normal to the string। मतलब कि जब, जैसे हमने बोला था कि कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ओके, तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ही तो रेडियस है। एक्चुअल में स्ट्रिंग ही रेडियस बन गई। तो हमने तो मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, सर्कल में 10th में, और अभी भी हमें पता है कि सर्कल है तो उसका रेडियस और से टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, फिर यहाँ पे रेडियस आ गई तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ये हमें पता है। तो इसीलिए बोला है कि बॉब इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज दस एसोसिएटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। यस, दी तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, से पी नहीं v लिखेंगे ना, लेकिन v तो है हमारे पास वेलोसिटी, कोई बात नहीं, p ही लिखते हैं। से पोटेंशियल एनर्जी एट a, तो भाई a पर तो वो एकदम नीचे है, हाइट तो कुछ है ही नहीं। अगर वो सर्कल की बात करें तो हाइट तो उसने कुछ भी गेन की नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, से mg, लेकिन यहाँ पर 0 हाइट है तो वो कितना हो जाएगा, 0 जूल। पोटेंशियल एनर्जी a पर तो कुछ भी नहीं है। डन, ओके। काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, 1/2 mv², और v गिवन है, v नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 नहीं, 1/2 m v नॉट गिवन है ना, तो 1/2 m v नॉट का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई और काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई एट पॉइंट ए। ओके, सो the total mechanical energy E of the system is conserved। ये तो हमें पता ही है, कब, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तब। तो यहाँ पे कौन से फोर्स है, यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा है, सो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। ओके, सो वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी 0 एट द लोएस्ट पॉइंट ए, देयरफॉर टोटल एनर्जी E एट A इज इक्वल्स टू 1/2 m v नॉट स्क्वायर। ये कहां से लिखा हमने, देखो पोटेंशियल एनर्जी एट A निकाला 0 जूल, ये रहा 0 जूल। फिर काइनेटिक एनर्जी एट A निकाला, ये भी क्या है, एट A, दिस मच से जूल। डन। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी EA फाइंड करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना, स्टेप्स ज्यादा दिखाना, तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे, या फिर तुम ऐसे ही लिख सकते हो mgh प्लस 1/2 mv²। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी mgh, और ये हो जाएगा से 1/2 m v नॉट का स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए मिल गई। समझ में आया, सिंपल था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। ओके, आगे भी सिंपल ही है। देखो अब यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो कितने फोर्सेस है वहां पर, 2 ही फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, एक तो टेंशन फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही इक्वेट करता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में देखा था। ओके, जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन और पॉइंट का टॉपिक आया था। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, फिर हमने एक दो न्यूमेरिकल्स किए थे कि ऑन द बैंक्स वाला केस था,
ओके वो कार घूम रही थी और नॉर्मल ऐसे ही घूम रहे हो सेंट्रीपिटल में, तो भी केस हमने देखा था हाफ एम वी स्क्वायर जितना होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने बोला था हाफ एम वी स्क्वायर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके सो वैसे ही अगर हम गिने भी, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर बोला, एम वी स्क्वायर बाई एल। ओके सो यहां पर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, से टी ए दैट इज टेंशन फोर्स एट ए माइनस एम जी दैट विल इक्वल टू, इक्वेट करेगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज हाफ एम। ए पॉइंट पर कितना है, ये ए पॉइंट है, वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। डन। अब हमने यहाँ पे, तुम्हें क्वेश्चन हो सकता है कि टी ए माइनस एम जी किया, एम जी माइनस टी क्यू नहीं किया, क्योंकि हमें पता है बड़ा कौन है, टी है। क्यों बड़ा टी है, तभी तो ऐसे टेंशन ऊपर की साइड है तो बॉल ऊपर की साइड जा रहा है। सोचो अगर mg बड़ा होता टी से तो बॉल नीचे चला जाता, तो नीचे से ऐसे घूम रहा होता। समझ में आ रहा है? सो टी बड़ा है तो ये हमने सेकेंड लॉ लगा दिया एट ए। ये समझ में आया? सिंपल। हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड की एट ए एंड आफ्टर दैट वी हैव फाउंड दैट इज से फाउंड मतलब हमने सेकेंड लॉ लगाया एट ए। सो दो फोर्सेस भी हमने डिस्कस कर ली। ओके नेक्स्ट हम कर रहे हैं, देखो एट द हाईएस्ट पॉइंट सी, अब सी के ऊपर बात करेंगे। द स्ट्रिंग स्लैकन्स एज द टेंशन एट टी सी बिकम जीरो। सो सी पर टेंशन जीरो हो जा रहा है, ऐसा तो बोल रहे हैं कि जब तक सी पर ना पहुंचे तब तक स्लैक नहीं आ रहा, लेकिन सी पर पहुंचकर स्लैक आ रहा है, मतलब टेंशन क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो टेंशन सी पर जीरो हो गया है तो क्या होगा, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, हम जैसे ये लिखा है ए के लिए, देखो हमारे पास अभी दो इक्वेशंस मिले हुए हैं। ये मेरा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए और ये ए पर ही मेरा क्या है, सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है, F इज इक्वल्स टू एम ए वाला। डन। समझ में आ रहा है? ओके अब हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो वो क्या हो जाएगा, से हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा। सो हाफ एम वी कितना है हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर दे रहे हैं वीसी होगा, सो हाफ एम वी सी स्क्वायर। डन। ये समझ में आया? देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा mgh, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mg और h जितनी। अब mgh में यहां पर देखो h कितना है, पहले यहां था और अब यहां पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये l है, इतना l है सेंटर से लेकर के नीचे तक का, तो ये डबल हो जाएगा, l प्लस l दैट इज 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो h की जगह हमने क्या लिखा, mg2l, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस mgl। समझ में आया? ओके तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या, ट्वाइस mgl। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी फाइंड किया और अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, सेकेंड लॉ, जैसे पहले लगाया ए पर वैसे ही सेकेंड लॉ लगाते हैं कहां पर, सी पर। तो उसके लिए लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, देखो पहले यहां पे लगाया था T माइनस एम जी, राइट, लेकिन यहां पर तो टेंशन है ही नहीं, एक अकेला ही फोर्स है सी पर, सो दैट इज एम जी। वही इक्वेट कर देगा कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाई एल, सो एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ओके समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, ये जो पॉइंट था हमारा, ये हमने क्या बोला, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए, फिर ए पर हमने क्या लगाया, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में हमने क्या बोला कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टी और एक एम जी, टी बड़ा है एम जी छोटा है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, टी तो है ही नहीं, टेंशन तो है नहीं, क्योंकि हमें बोला गया है कि व्हेन इट रीचेस टू सी इट स्लैकन्स एंड टेंशन इज नॉट देयर। ओके सो टेंशन नहीं है, तो फिर T माइनस एम जी करने का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ एम जी है, वहां पर टेंशन है ही नहीं, तो टेंशन जीरो है। सी पर टेंशन नहीं है, तो टेंशन नहीं है, तो फिर मैं टेंशन की वैल्यू यहाँ लिखूं क्यों, ये क्यों लिखूं, TA। डन। तो वो नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर रहेगा क्या, फिर मैं किसी में से क्या कुछ एम जी माइनस करना ही नहीं है, क्योंकि कुछ होगा तो माइनस करूंगा, कुछ है ही नहीं तो सिर्फ एम जी।
ओके तो यहाँ पे सिर्फ mg और राइट साइड का तो जो है वही, सो mg एंड राइट साइड में हमारा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है mv स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ पर mv स्क्वायर बाई ये सी पॉइंट है तो 2l मत लिख देना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाइट है इसीलिए हमने 2l लिखा है, हाइट नीचे से ऊपर हाइट कितनी है, लेकिन ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वहां पर तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है mv स्क्वायर बाई आर, दैट इज द रेडियस। तो रेडियस हमारी कितनी है, तुम ऊपर लो बीच में लो या नीचे लो, रेडियस तो हमेशा एल ही रहेगी, तो वहां पे ट्वाइस एल और एल बाई 2 और ऐसा कुछ भी करना नहीं है। अंडरस्टूड? ओके सो mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। डन? ओके सो अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, mg की वैल्यू यहाँ गिवन है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो से EC इज इक्वल्स टू हाफ m VC का स्क्वायर प्लस ये mg की जगह ये लिख दो, तो 2 तो है, उसके बाद mg l भी है, फिर mg लिखते हैं, तो mg की जगह हम लिखेंगे m VC स्क्वायर, डन, डिवाइडेड बाय l भी है, तो 2l जो था ये 2l वो पहले लिख दिया 2l, फिर mg जो है उसकी जगह लिखा mv स्क्वायर बाय l। अब देखो यहाँ पे l क्या हो गया, कट हो गया, ओके तो यहाँ पे होगा क्या, देखो mv स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, mvc स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हाफ, और यहाँ पे mv स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 2, ओके सो कितना हो जाएगा mvc स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, से 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय से 2। समझ में आ रहा है? mvc, अरे यार ये तो वापस वही लिख दिया, मतलब ये मिला ऐसा छोड़। डन? ओके नाउ अगर मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई है कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, अब हमने mg की वैल्यू यहाँ लिखी, हमने mv स्क्वायर मतलब हमारी टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में आ गई है, vc के फॉर्म में आ गई है हमारी। देखो इसके पहले की टोटल एनर्जी कहाँ गई, ये रे, तो वो भी v नॉट स्क्वायर के फॉर्म में थी, ओके और यहाँ पर भी हमारी से vc स्क्वायर के फॉर्म में आ गई है। अगर हमें से mgl के फॉर्म में लगाना हो, जैसे कि mg के फॉर्म में लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर mg के फॉर्म में, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ नहीं है mvc स्क्वायर, ये देखो ये इसके ऊपर से मैं ऐसे लिख सकता हूं mvc स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgl, ये l ऊपर चला गया तो हम क्या लिखेंगे mvc स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgl। मैं ये वैल्यू भी तो वहां पुट कर सकता हूं, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, ec इज इक्वल्स टू हाफ, देन mv स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे mgl, और वहां पे क्या है 2mgl, तो mgl कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाफ प्लस 2, डन, हाफ प्लस 2 आ जाएगा, सो दैट इज अगेन यहाँ भी हाफ प्लस 2 था तो 5/2, सो से mgl 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके समझ में आया? तो दोनों सही है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड कहाँ गया दूसरा, ये रहा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। डन? ये तुम्हें क्या चाहिए उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें वो चूज करना है। तुम्हें अगर vc स्क्वायर के, देखो m तो दोनों में ही है, ओके और यहाँ पर g है, तो वेरिएबल क्या है, अगर तुम्हारे vc स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए ec का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये यूज करो, और तुम्हें लेंथ के फॉर्म में चाहिए तो ये यूज करो। डन? दोनों ही सही है। तो हमने एनर्जी एट c भी निकाल ली। देखो यहाँ क्या क्या पूछा था, स्पीड एट b एंड c, अच्छा वो अभी हम निकालेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया। तो ये हमने क्या किया, एनर्जी एट c फाइंड किया। डन? ओके सो देखो यहाँ पर हमने के हिसाब से क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस हाँ कर लिया, एंड ये भी डिस्कस कर लिया, 5/2 mgl ये भी डिस्कस कर लिया। ओके अब रहा क्या है, देखो यहाँ पर इक्वेटिंग दिस एनर्जी टू एनर्जी एट a, क्या बोल रहे हैं, हमने क्या बोला कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो पॉइंट ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने ढूंढी है।
ओके, पॉइंट ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने ढूंढी है, कहां गई, ये रही, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये पॉइंट ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट सी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है मतलब सेम रहती है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। तो पॉइंट एनर्जी एट ई, मतलब मैं क्या वाला हूं, ई ए इज इक्वल्स टू ई सी कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ई ए की वैल्यू क्या है, से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ई सी की वैल्यू सपोज जी एल के फॉर्म में लिखना हो तो कितना है हमारे पास, 5/2 mg, डन। वो जो अभी हमने ढूंढी हो कहां गई, 5/2 mgl, ओके। सो ये दोनों वैल्यू, अब इसमें से m तो कट हो जाएगा, ओके, और 2 भी कट हो जाएगा। सो v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5gl, ऐसा आ गया। देयरफॉर v नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gl, डन। समझ में आया, नहीं आया, फिर से बताता हूं। हमने क्या किया, प्रोसीजर समझो। हमने सबसे पहले पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली विच इज 0, क्योंकि हाइट ही नहीं है। पॉइंट ए पर हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी गिवन थी वी नॉट, तो हमने बोल दिया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, डन। अब दोनों का सम कर दो तो हमें मिल जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एट पॉइंट ए, डन। नाउ सेम प्रोसीजर एट पॉइंट सी, ऊपर। तो सी पर पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली, सो mgh, तो mg और h की जगह ट्वाइस l, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2mgl, ओके। काइनेटिक एनर्जी निकाली, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ m और v की जगह हम लिखेंगे vc, वेलोसिटी एट c, vc स्क्वायर, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये दोनों लिख दिया, ओके। अब वहां पे भी सेकंड लॉ अप्लाई किया, यहां पर भी किया सेकंड लॉ अप्लाई, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। वैसे ही यहां पर सी पॉइंट पर भी सेकंड लॉ अप्लाई किया, तो वहां पे क्या आ गया, हाफ एम जी इज इक्वल्स टू से एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो हमें एम जी की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ वी सी स्क्वायर बाई एल, ओके। सो mg in terms of vc square by l, तो अब हमें E टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C का फॉर्मूला मिला, ओके, ये रहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C का फॉर्मूला मिला। अगर मुझे vc वेलोसिटी एट C के फॉर्म में चाहिए, सो दैट इज 5/2 m vc स्क्वायर, और मुझे अगर लेंथ के फॉर्म में चाहिए, रेडियस के फॉर्म में चाहिए, सो दैट इज 5/2 mgl, ओके। यहां पर देखो कॉमन कितना है, 5/2 m कॉमन है, और यहाँ पर भी 5/2 m है, तो यहाँ पर vc स्क्वायर है और यहाँ पर है gl, दोनों मिल गया मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी एट A उतनी ही होगी एट B, उतनी ही होगी एट C। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A है वही मैं इक्वेट कर रहा हूं एट C, तो EA इज इक्वल्स टू EC। EA का फॉर्मूला मेरे पास था ही हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, EC का फॉर्मूला भी था मेरे पास इन टर्म्स ऑफ GL, इन टर्म्स ऑफ VC स्क्वायर भी था, तो मुझे V नॉट मिलता है इन टर्म्स ऑफ VC। मतलब A पॉइंट के लिए अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे C पॉइंट की वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक की वेलोसिटी नहीं पता तो दूसरे की कहां से ढूंढे, लेकिन अगर ढूंढना हो तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है। लेकिन अभी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं GL वाला, दैट इज 5/2 mgl। तो उसको इक्वेट किया, m कट हो गया, 2 कट हो गया, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5gl, देयरफॉर v नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। समझ में आया? तो ये हमें वेलोसिटी कहां मिली, वेलोसिटी एट पॉइंट A, क्योंकि v नॉट क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट A। समझ में आया? पक्का? ओके। अब दूसरा देखो, हम वेलोसिटी एट C भी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी एट C कितना है, देखो वेलोसिटी एट C ये रहा, वेलोसिटी एट C तो यहीं से मिल जाएगा। कैसे? इसको हमने इक्वेट किया था, सेकंड लॉ अप्लाई किया था, कहां पर, C पर। C पर सेकंड लॉ अप्लाई किया, ये है सेकंड लॉ, ओके, और ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो सेकंड लॉ अप्लाई किया तो ये आया था, mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई l। अब हमने बोल दिया कि mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgl। मैं बोल दूं कि दोनों साइड से m कट कर दूं, तो मेरा vc हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
GL, दैट्स इट, खत्म। ओके, ये तो था ही मेरे पास, तो मैंने इक्वेट कर दिया, तो mm कट हो गया, तो VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GL। तो मुझे V नॉट दैट इज वेलोसिटी एट A वो भी पता चल गया, बॉब की वेलोसिटी एट A। VC दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉब एट C वो भी पता चल गई, स्क्वायर रूट ऑफ GL। वो था स्क्वायर रूट ऑफ 5GL, कहां गया, ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 5GL, और ये आया है स्क्वायर रूट ऑफ GL, दैट्स इट, ओनली GL। डन, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एट पॉइंट बी की। तो अगर पॉइंट बी पर बात करें तो सबसे पहले हम वही लगाते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो पहला तो है पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh, यहाँ पे हाइट है हमारे पास l, तो हम लिख लेंगे mgl, mgh की जगह mgl एट बी पर तो l ही है। ओके, देन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, और वी बी की वेलोसिटी कितनी है तो हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे वी बी। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर। डन। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब हम कर सकते हैं, देखो अब हम यहाँ पर फिर से नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, सेकेंड लॉ। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहां पर टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और mg नीचे है, कोई फायदा नहीं। मैं इक्वेट कब कर सकता हूं, जब टेंशन सपोज ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा हो, तब मैं बोल सकता हूं ना कि दिस इज इक्वल टू दिस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक यहां लग रहा है और एक यहां लग रहा है, ओ भाई परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो फोर्स है ही नहीं, वर्क डन ही नहीं है। ओके, समझ में आया? तो वो मैं नहीं लगाऊंगा सेकेंड लॉ। तो फिर ढूंढे कैसे? वापस वही फंडा यूज कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुम सब जगह सेम रख सकते हो। तो पॉइंट ए की जो तुम्हारे पास है वही पॉइंट बी पर भी तुम ले आ सकते हो। तो पॉइंट ए की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है मेरे पास? अगेन मैं वही चीज कर रहा हूं अभी जो लास्ट में की, दैट इज EA इज इक्वल टू EC किया था, अभी EA इज इक्वल टू EB कर रहा हूं। सो ये था मेरे पास हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और EB है मेरे पास ये वाला, क्या, mgl प्लस हाफ एम वीबी का स्क्वायर। डन। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही था ना वहां पे, क्योंकि h था नहीं, यस, और mgl ये रहा ऊपर तो लिखा है। डन। तो यहाँ पर देखो m कॉमन है तो कट हो गया। देन मैं पूरे इक्वेशन को LHS RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वी नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2g है, और ये 2 कट हो जाएगा, प्लस वी बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया बोथ दी साइड। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ दी साइड, तो ये 2 चला गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे ये 2 चला गया। समझ में आया? नाउ मेरे पास मुझे ढूंढना क्या था, वीबी स्क्वायर ढूंढना था, तो मैं वीबी स्क्वायर ढूंढता हूं से वीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस जीएल, ऐसा ही होगा। वीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ट्वाइस जीएल। वी नॉट के स्क्वायर मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, कहां गया, ये रहा, वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5gl है मेरे पास। तो वी नॉट वेलोसिटी एट ए मेरे पास ऑलरेडी है 5gl, ये है मेरे पास 5gl माइनस 2gl। ओके, तो देयरफॉर वीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 3gl, एंड देयरफॉर वेलोसिटी एट बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gl। डन। So finally we have found the velocity at A, velocity at B and velocity at C. Understood? तीनों पॉइंट में हमने वेलोसिटी फाइंड की। सो स्पीड एट पॉइंट्स B एंड C एंड V नॉट फाइंड करो, तो वो पहला और दूसरा हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी KB एंड KC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी KB एंड KC। तो वो भी करते हैं, देखो, अरे हाँ,
हमने क्या फाइंड किया, VA, VB एंड VC तीनों फाइंड कर लिए। नाउ हमें एक लास्ट पूछा है KB बाई KC फाइंड करो। सो काइनेटिक एनर्जी एट B डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी एट C फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू हाफ mvb का स्क्वायर, सिंपल है, और यहाँ पे हाफ mvc का स्क्वायर, हाफ और m कट हो गया तो आया क्या, vb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय vc का स्क्वायर। vb का स्क्वायर मेरे पास है 3gl और vc का स्क्वायर वो कितना है, vgl, vc का ना, vc c कहाँ गया रे, हमने ढूंढा था ना, gl, gl, बट यहाँ से कहा ये रहा। ओके, vc का स्क्वायर क्या है, सिर्फ gl। ओके, vc का स्क्वायर है, ये रहा, यहीं पे किया ना हमने, vc का स्क्वायर है सिर्फ gl, तो gl भी कट हो गया। सो द kb बाय kc काइनेटिक एनर्जी एट b एंड काइनेटिक एनर्जी एट c का रेशियो आया 3:1, 3:1। दैट्स इट, यही फाइंड करने को पूछा था। डन। अब और एक लास्ट में था कि कमेंट करो कि भाई इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन और से प्रोजेक्ट्री नहीं, ट्रेजेक्ट्री कितनी कैसी होगी ऊपर पहुंचने के बाद, ऐसा क्वेश्चन था कि आफ्टर रीचिंग द पॉइंट C एट द टॉप what will comment that what will be the trajectory of the ball. So two situations are there. One situation is say यहाँ पहुंच गया है ऊपर और अगर तुमने उसी टाइम स्ट्रिंग को काट दी, ओके, तो कैसे गिरेगा, लेकिन नहीं ऐसे सीधे थोड़ी गिरेगा क्योंकि वो मोशन में है, उसके पास एनर्जी है। अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती तो वो सीधा ऐसे नीचे गिर जाता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/L भी लग रहा है, उसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन साथ साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, तो वो ऐसे जा रहा है। और सोचो यहां से अगर मैंने अपना कट कर दिया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर दिया, कट कर दिया, अब नहीं लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अब ये ऐसे गोल घूमने की जगह ऐसे करके आके ऐसे नीचे गिर जाएगी। मतलब वो कौन सा केस जो लास्ट चैप्टर में हमने बोला था कि ऊपर से ऐसे फेंके हम क्लिफ पे जाके अगर ऐसे पत्थर मारे तो पत्थर ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, वैसे वो गिरेगा। कट करेंगे तो, और अगर कट नहीं किया तो पॉइंट एट सी, मतलब सी पर स्लैक होगा, वो सी पर स्लैक होगा, लेकिन बोला है उसने सी पर स्लैक होगा, लेकिन जैसे ही मतलब विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड सी से थोड़ा भी आगे बढ़ा, ऐसा थोड़ी है कि वहां जाके वो रुकने वाला है, ये तो गोल घुमा रहे हैं। ओके, तो टाइम पीरियड इज वेरी 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 लेस एट पॉइंट सी, तो वहां पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि वो वहां रुकने वाला है, तो होगा क्या, जैसे ही वहां से आगे बढ़ा फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा जब ऐसे करके ऐसे रीच हुआ तब जाके थोड़ा स्लैकन होने का चांस है, लेकिन अभी तो स्लैकन हो रहा है, उससे पहले ही ऐसे गोल घूम गया तो वापस ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी और उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट कमेंट इज आल्सो रिटन इन द बुक, सेम कमेंट। At point C, the string becomes slack and the velocity of the bob is horizontal and to the left. मतलब कि velocity क्या हो जाएगी, slack है तो ये साइड tangential velocity at C हो जाएगी। Okay. Then if the connecting string is cut at this instant, यही point पे अगर कट कर दे तो the bob will execute a projectile motion with a horizontal projection akin to a rock kicked हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, मतलब कि एज ऑफ द क्लिफ पे से जो हम बॉल फेंकते थे या स्टोन फेंकते थे वैसे ही ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। ओके, अगर कट किया तो, अदरवाइज द बॉब विल कंटिन्यू ऑन इट्स सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। तो क्यों कंप्लीट करेगा वो, क्योंकि टेंशन प्रोड्यूस होना, ऐसा थोड़ी है पॉइंट सी पर स्लैक हो रहा है फिर थोड़ी स्लैक होगा, फिर वापस ही उसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, समझ में आया क्या किया हमने, स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। बॉल था, क्या गिवन था और क्या हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, क्या किया हमने। सबसे पहले हमें बोला गया है कि पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है बीच में और पॉइंट सी है ऊपर। पॉइंट ए पर वेलोसिटी है v0, दैट्स इट, ये गिवन है, और ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है l, दैट्स इट, इतना गिवन है, तो गिवन लिख दो। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी,
ये फाइंड करना है। ओके, तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक चौथी चीज फाइंड करनी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो एट बी एंड सी। ओके, नॉट एट ए, ओके, बट एट बी एंड सी, ये पूछा है। ओके, और फिर लास्ट में बोला है कि कमेंट करो क्या और आगे क्या होगा। स्टार्टिंग में हमने बोला कि क्या बोला कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, सो दैट इज mgh, लेकिन वो तो जीरो है तो mgh तो कुछ होगा नहीं। सो से काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह वी नॉट स्क्वायर। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट्स इट। देन सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करें तो वहां पे टेंशन लग रहा है और वहां पे mg वेट फोर्स भी लग रहा है, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली T minus mg is equals to centripetal force, that is mv square by L, that is mv naught square by L. Therefore mv naught square by L is equals to T minus mg, that is second law. At A की बात खत्म। ओके, अब आते हैं से C पर। C पर आते हैं तो C के लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह हम लिखेंगे twice L क्योंकि हाइट हो गई है ट्वाइस एल जितनी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे हाफ एम वी बी स्क्वायर, दैट्स इट। सेकेंड लॉ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उन्होंने बोला गया है कि सी पर आते वो स्लैक हो जाता है, तो टेंशन क्या हो गया, जीरो। टेंशन जीरो हो गया तो फिर एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ओ सॉरी वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ओके, सो एम कट हो गया और वहीं से तुम्हें सी मिल जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल। ओके, अब हमें सी पर टोटल एनर्जी मिल गई, ए पर टोटल एनर्जी मिली। हमने बोला कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए हम इक्वेट कर रहे हैं विद द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी को अगर हम कंपेयर करें तो m तो कट हो जाएगा। ओके, तो बाकी रहा सिर्फ gl, तो हमें v नॉट के फॉर्म में आंसर, v नॉट का आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, वो कितना आया हमारा 5, ओके, रूट 5 gl। EA इज इक्वल टू इसी किया, सो हमारा आ गया है रूट 5 gl। ओके, तो वेलोसिटी एट ए मिल गया, डन, एक मिल गया। अब ढूंढना है वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी। अब सेम वे में हम बी के लिए भी लिख सकते हैं, तो बी के लिए क्या लिखे, सो बी के लिए हम लिख सकते हैं, देखो हमारे पास दो दो मिल गई है, वेलोसिटी एट ए भी मिल गई है और वेलोसिटी एट सी भी मिल गई है। अब हम वेलोसिटी एट बी निकालते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, एच की जगह एल, एंड हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, दैट्स इट। दोनों का सम कर देंगे, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगेन एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयरफॉर से एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए हमें पता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनर्जी एट बी, सो हम लिख देंगे हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। उसमें से हम एम एम कैंसिल कर देंगे, वी नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई ही है 5gl, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 5gl हम वहां पे पुट कर देंगे, तो हमें वी बी की वैल्यू मिल जाएगी विच केम टू बी से वी बी इज इक्वल्स टू से रूट 3gl। ओके, और से वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gl, तो हमें वेलोसिटी एट ए बी सी तीनों मिल गया। अब हमें बोला है काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड सी हाफ एम वी सी स्क्वायर। हाफ एम कट गया, वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3gl एंड वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू gl कट हो गया, सो इट इज 3:1। एंड हमने कमेंट भी कर दी उसके बाद कि अगर बीच में से सी पर पहुंचने के बाद अगर कट कर दी स्ट्रिंग को तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कैरी करेगा, और अगर कट नहीं किया तो वो रेगुलर मोशन करके अपनी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट आते हैं हम से न्यूमेरिकल नंबर 5.8। ओके, नई बुक के अकॉर्डिंगली भी ये 5 है क्या? हाँ, नई 6 है, यस, नई बुक के अकॉर्डिंगली 5 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली ये क्या है, 6 है।
ओके, तो 6.8 देखते हैं। चलो, तो 6.8 वाला न्यूमेरिकल मतलब कि नई बुक के अकॉर्डिंगली 5.8 वाला न्यूमेरिकल अगर चेंज करो थोड़ा अलग लाओ। ओके, नाउ से देखो, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ द मूविंग कार्स विद द माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब पहले स्टिम्युलेट करते हैं, जैसे मैंने बताया था तुम्हें प्रोटोटाइप मॉडल, ओके, कि भाई बड़ा प्लेन बनाने से पहले छोटा प्लेन बनाना पड़ता है और उस पे सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अगर वो सर्वाइव कर रहा है तब जाके इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके बड़ा प्लेन बनाया जाता है। छोटी कार जैसे वो बड़ी है वैसे एग्जैक्टली छोटी कार बनाई जाती है। वहां पे अगर तुम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा रहे हो तो एटलीस्ट इसकी 120 मीटर, नॉट किलोमीटर बट मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड, सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बट मीटर पर मिनट, उतनी स्पीड लगाकर उसकी चेक कर सकते हो उसकी स्पीड, वो ब्रेक कितना लगा रहा है, एक्सीडेंट हुआ तो वो गाड़ी की हालत क्या हुई है, सब कुछ चेक करते हैं। मे बी यू कैन सी आफ्टर योर स्टडी और से इन द पास्ट टाइम डिस्कवरी पे ऐसा सब आता रहता है और वहां पे दिखाते हैं एक्चुअल में कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, ओके, वो लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरी की पूरी गाड़ी को ब्रेक डाउन, मतलब कितना खर्चा करते हैं, तोड़ देते हैं, जो खुद बनाया उसी को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मॉडल अगर सक्सेसफुल रह गया, अगर नहीं टूटा, पहले तो वो छोटे पे ट्राई करेंगे सब कुछ, अभी छोटे से एक बड़ा बना दिया जो जिसपे इफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी उसके साथ भी वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब वो सर्वाइव कर गया तब जाके हमसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कोई पहले ही डायरेक्टली कि ये भाई मैंने मॉडल बनाया, ये डिजाइनिंग है, इसका कलर ऐसा होगा, शेप ऐसा होगा, ये वो बना दो 10,000 कार्स, ऐसा नहीं होता है। पैसे कौन लाएगा? और सब में अगर प्रॉब्लमेटिक हुई तो सारा ही पैसा डूब गया, क्योंकि बिगड़ी हुई गाड़ियां कौन लेगा? ओके, एवरेज ना मिले, सबका सब कुछ, मैनी थिंग्स आर देयर। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले जब ओला स्टार्ट हुई तो ओला इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम आती थी कि कई जगह पे से इलेक्ट्रिसिटी करंट में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता था, सो ब्लास्ट होता था, ओके, गाड़ी में। तो कितने सारे ओला पीछे ले लिए, मतलब उनका जो नया रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ, बंद कर दिया प्रोडक्शन, चेक किया ये वो, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ वो अभी वापस चालू हो गया है, लाइक दैट। तो वैसे करना पड़ता है, तो वैसे ही टाइप का न्यूमेरिकल है, ओके। तो एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है सर, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ओके, और ये कार है। तो कार टकरा रही है स्प्रिंग के साथ, ये टकरा गई तो अंदर चला गया। अब स्प्रिंग वाला केस, जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाले हमने जो केसेस देखे थे कि भाई यहाँ पर जीरो है, आगे कंप्रेस्ड हो गया तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और पूलिंग कर दी तो पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, फिर आएगी तो वापस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, वो सारा केस आएगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग है, ये गाड़ी है, आ रही है और टकरा रही है, ऐसे स्टिम्युलेशन हो रहा है। अब कंसिडर दिस स्टिम्युलेशन विद अ कार ऑफ मास m is equals to 1000 kg। तो मास ऑफ कार गिवन है 1000 kg, मूविंग विथ अ स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर, सो v is equals to से 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये kg में है, उसका कन्वर्जन नहीं चाहिए, ये है तो इसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू से 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। 5/18 क्यों करते हैं मैंने तुम्हें पहले बताया था, ओके, फिर भी बताऊं तो ये देखो किलोमीटर का मीटर कितना होगा 1000, और आवर का सेकंड, ये मीटर हो गया, और आवर का सेकंड कितना होगा 3600, यस, मीटर पर सेकंड। तो ये 0 0 कट हो गया, सो 2 5 एंड 2 18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ गया, ओके, ओके डन। सो वी गिवन है, यूनिट भी कन्वर्ट कर दिया, ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, दैट इज 5.25 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट
व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ओके तो यहाँ पर तो क्या है, जनरली यहाँ पे हमें बोला गया नहीं है कुछ भी, सो वी आर निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन। ओके मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट वी आर निग्लेक्टिंग। तो मतलब है क्या, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी कार में है, ये कार आ रही है और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो इससे टकराएगी, और अभी कार रुक गई ना, ऐसा थोड़ी कि टकराने के बाद आगे ही बढ़ती जा रही है, कार रुक गई है। सो काइनेटिक एनर्जी का पूरा पूरा कन्वर्जन किस में चला जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। ओके समझ में आ रहा है केस कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जा रही है, स्प्रिंग का जो कंप्रेशन हो रहा है उसमें हो जा रही है। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगाई हुई है। ओके और यहाँ पे मेरी कार चल रही है। ओके तो ये गाड़ी पे ऐसे गई और ऐसे यहाँ आके टकराई, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और स्प्रिंग यहाँ तक कंप्रेस हो गई। ओके ये ऐसे हो गई, कंप्रेस हो गई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया स्प्रिंग ने, हाँ या ना। क्या हुआ, क्या हुआ, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे कार है, कार को स्प्रिंग से कोलाइड करवाना है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा। तो हम गई, कार गई और टकरा गई, तो टकरा गई मतलब स्टॉप हो गई, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड वापस, तो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में यूज हो गई, इसको कंप्रेस करने में यूज हो गई। और इसका कंप्रेशन वर्क डन फॉर स्प्रिंग फोर्स हमने फाइंड किया था, FW वर्क डन फॉर स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन में क्या आया था, F इंटू डिस्प्लेसमेंट XM, और F की वैल्यू थी -KX, याद आया। ओके सो वो सब लगेगा यहाँ पर, तो वर्क डन जो लगेगा इसको कंप्रेस करने में, वो वर्क डन कहाँ से आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब ट्रांसफर हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, इसके वर्क डन में। समझ में आया, तो ये कंप्रेस हो गया। सो करना क्या है, इसको अभी मैं रब कर देता हूँ, हो गया हमारा काम। हाँ क्या 5, क्यों, बट नए में 5 है तो, लेकिन आंसर किससे आएगा हमें क्या मालूम, गिनना पड़ेगा ना। आंसर दोनों में सेम है, दोनों में कैसे सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी k = 1.25 × 10⁴ है, वहाँ पे भी वही है। हाँ तो मतलब एक ही आंसर सही होगा, एक्चुअल में तो एक ही आंसर सही होगा अगर ऐसा चेंज है तो। वी विल सी कौन सा सही है, वी विल सी कौन सा सही है। ओके चलो देख लेते हैं। सो कंप्रेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो मतलब ये जो कंप्रेशन हुआ XM वो कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ओके ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी। ओके तो K = से ½ mv², सो ½ m दैट इज 1000 इंटू v², v का स्क्वायर कितना था 5 इंटू 5, सो कितना हो गया ये से 500, 5 5 is 25, 25 5 is 125, 0 0 जूल, सो 12500 जूल। हाँ इन्होंने पॉइंट भी लिखा है, वॉट एवर, 12500 जूल। डन, ये आंसर आ गया। अब हमें पता है कि यही एनर्जी किस में जा रही है, स्प्रिंग में जा रही है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी देखते थे हम। ओके क्यों पोटेंशियल एनर्जी, देखो वापस यहाँ पे 0 था, फिर 0 में से हमने कंप्रेस किया, मतलब पुल किया। एग्जांपल याद करो, 3 केस देखे थे हमने, पहले 0 था इक्विलिब्रियम, फिर यहां से हमने पुल किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, विच इज से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज ½ kx², where k is the spring constant, so ½ kx² आ गया, समझ में आ रहा है। ओके ½ kxm का स्क्वायर, और वैसे ही ये पुलिंग के लिए था, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी वापस आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगी। अब यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अब तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो तो वापस वही चीज आ जाएगी, क्या ½ kxm का स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव आता था क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन होता था। याद आया 3 केस। ओके यहाँ पे तो मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ ना, ये वाले 3 केस।
तो ये पहला वाला और कंप्रेशन वाला ये वाला डन। ओके सो हाँ सो हम करेंगे सो से हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, ये भी के इसको लिख दो काइनेटिक एनर्जी। ओके नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, सो से हाफ के है हमारा 525 डिवाइडेड बाय से 100, 5.25 को लिख दिया इंटू 10⁻³ इंटू एक्सएम का स्क्वायर डन, इंटू एक्सएम का स्क्वायर, और ये एक्सएम का जो स्क्वायर है उसी को तो मुझे फाइंड करना है डन। एक्सएम का स्क्वायर जो है उसी को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। सो ये कितना मिल जाएगा फिर, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके जगह में ये लिख सकता हूं 12500 डन। ओके तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन करें तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2 0 है वो, अरे यार चलो अलग से यहाँ पे करते हैं। सो 2 वहां चला गया, 125 का डबल हो जाएगा 250। ओके और 00 डन। यहाँ पे क्या बाकी रहा, यहाँ पे बाकी रहता है 525, ये 2 ही गया था, 0 0 बाकी है ना। हाँ तो ये 0 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे तो एक ही 10 बाकी रहेगा डन, इज इक्वल्स टू एक्सएम का स्क्वायर। देखो कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, 2 ऊपर गया सो 250 0 0 ओके, और ये 100 यहाँ से कट हो गया, एक 0 बाकी रहा, 525 करेक्ट है। अब क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा सो 25000 डिवाइडेड बाय 525 इंटू 10 इज इक्वल्स टू एक्सएम का स्क्वायर। सो 0 0 कट हो गया तो यहाँ पे बचा है 2500, तो ये 5 से होगा, सो 5 से करेंगे तो 5 5 25 देन 0 0 ओके, तो 500 इंटू 5 और यहाँ पे करेंगे तो 5 1 5 एंड 0 एंड 5 5 सो 1055 हो जाएगा 525। अगेन आगे करेंगे तो यहाँ पे 5 से करें तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे 5 से करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 21। ओके अब आगे होगा नहीं डन, अब आगे नहीं होगा। सो हमारा आंसर देखो मतलब कि 625 वाला सही है, समझ में आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि 625 वाला सही है। ओके अगर 625 होता तो यहाँ पे कुछ आंसर और आ जाता 25 वाला। ओके 625 वाला करके देखें, एक बार करते हैं 25000 और नीचे 525 की जगह है 625 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 कट ये 0 कट, अब यहाँ पे हो जाएगा 500 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 1 देन 1 2 5 2 10 2 5 and 5 5 125 5 ओके, एंड देन 125 और 125 आई थिंक 125 2 250 होता है, और 125 2 250 देन 4 500 हो जाता है। यस तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्सएम का स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्सएम इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। सो दिस आंसर व्हाट इज गिवन हियर 2 दैट इज फॉर 625, और नई बुक में वो गिवन है 5.25 विच इज रॉन्ग। ओके सो यू हैव टू चेक, लेकिन हमारा तो क्या है, हमें तो सिर्फ देखना है कि मतलब तुम्हारे पास जो बुक है उसमें तुम्हें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। ओके सो ये जो हमारे पास है उसमें कोई बात नहीं, हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ से आएगा, क्या 100 डिवाइड बाई 21 कर दो, तो 100 डिवाइड बाई 21। ओके सो से 100 डिवाइडेड बाई से 21, सो 25 होता है मतलब 21 4 होगा, 21 4 हो जाएगा से 84। ओके सो यहाँ पे बच जाएगा 16, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, सो 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा तो 7 होगा, बस दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या आया 4.7 आया है एक्सएम का स्क्वायर, और वहां पे 4 आता था, तो एक्सएम इज इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 47, सो 4.7। ओके यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पे 00 लगा सकते हैं हम, और इसको वो मेथड से करें तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 है। ओके पॉइंट देन 2 2 4, अब यहाँ से क्या निकलेगा, पॉइंट था ना यहाँ पे 4.7, तो 2 0 पैर बनानी है, तो पैर बनाने के लिए एक ही 0
काफी है, इसका हटाओ, ए की 0 काफी है तो 70, ओके तो 41 वन जा ही होगा, 41 वन जा 41, तो 2.1 इज द आंसर। हमारे 525 के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या आया, 2.1 मीटर। दैट्स इट, अंडरस्टूड, समझ में आया, सिंपल था न्यूमेरिकल, ओके डन। आगे बढ़े, यही फाइंड करना था, कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द एग्जांपल 5.8 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5 एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अगेन सेम ही चीज करनी है, लेकिन अभी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है, ओके तो अगेन अब हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को कंसीडर करें तो देखो क्या होगा। अब हम डायरेक्टली वैसा नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है पिक्चर में। पहले फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं था तो हम क्या बोल देते थे कि भाई इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से कितनी ज्यादा तो फ्रिक्शन में लॉस हो जा रही है। गाड़ी घूमेगी तो फ्रिक्शन तो लगेगा उसको, तो वो हमने पहले कंसीडर नहीं किया था, ओके बट अब बोल रहे हैं रियल केस के भाई फ्रिक्शन भी कंसीडर करो, तुम्हें कोई स्लिपरी रोड थोड़ी मिलने वाला है कि जहां पे फ्रिक्शन ही ना लगे, तो फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्चुअल में थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो फ्रिक्शन में ही लॉस हो गई। अब जैसा समझो कि हम ले जा रहे थे, सपोज 1 जितना भी हो से 100 जूल ले जा रहे थे और 100 जूल पूरा का पूरा दे दिया हमने वर्क डन करने में, कंप्रेशन करने में, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, लेकिन अब 100 जूल हम नहीं दे रहे स्प्रिंग को, से 100 में से 30 जूल तो मेरी फ्रिक्शन में खत्म हो गई, तो अब मैं दे रहा हूं सिर्फ 70। अगर सिर्फ 70 दे रहा हूं, लॉजिकली सोचो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा पहले से या कम होगा? अभी हमें वही चीज ढूंढनी है, एक्सएम। अभी भी हमने एक्सएम ढूंढा, मैक्सिमम कंप्रेशन, यहां भी मैक्सिमम कंप्रेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन लॉजिकली सोचो पहले में जा रहा था 100 जूल पूरी की पूरी यहां दे दी और स्प्रिंग कंप्रेस हुई, कितनी कंप्रेस हुई वो हमने ढूंढ लिया, 2 मीटर कंप्रेस हुई और 2.1 मीटर कंप्रेस हुई, दोनों 525 और 625 के अकॉर्डिंगली। अब ये केस में हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन कंसीडर करो, तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है, उसमें से 30 जूल तो मैंने फ्रिक्शन में लॉस कर दी। अब 70 जूल से मैं कंप्रेस कोलाइड कर रहा हूं स्प्रिंग के साथ, 70 जूल से, अब भी वो कंप्रेस होगी। अब अगर मैं कंप्रेशन निकालू या डिस्प्लेसमेंट निकालू तो वो 2 या 2.1 से ज्यादा होगा, उतना होगा या उससे कम होगा? कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी एनर्जी दी ही कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ही होगा, सिंपल। तो हमारा आंसर लॉजिकली कम आना चाहिए, ओके तो हम यहां पर करेंगे काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के एफ, तो डेल्टा के एफ हम कैसे निकालेंगे, से डेल्टा के इज इक्वल्स टू से के एफ माइनस के आई। अब गाड़ी सपोज हम मान लो कि स्टॉप हो जा रही है, टकराने के बाद क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो भाई फाइनल तो कुछ है ही नहीं, इनिशियल मिल जाएगी से हाफ एम वी स्क्वायर, सो डेल्टा के मिल गया हमें माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर हम वर्क डन लेंगे, ओके तो वर्क डन कौन कौन सा है, नेट वर्क डन कौन कौन सा है, एक नेट वर्क डन है हमारा स्प्रिंग का वर्क डन, ओके और एक है हमारा से फ्रिक्शन, ओके सो नेट वर्क डन अगर निकाले हम, ओके जो माइनस में है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, सो वो हो जाएगा से माइनस स्प्रिंग वर्क, स्प्रिंग के फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मतलब से हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, ओके मतलब से पोटेंशियल एनर्जी, ओके एंड दूसरा यहाँ पे अभी क्या है, फ्रिक्शन इंक्लूड हो जा रहा है, ओके तो फ्रिक्शन इंक्लूड हो जा रहा है तो वो कितना आ जाएगा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन वर्क डन, फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू ही नेट निकाल रहे हैं ना हम, डब्ल्यू नेट है ये, क्या है डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट में क्या क्या चीजें हैं, एक तो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ओके दूसरा क्या है हमारा से, दूसरा है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लिए अगर हम वर्क डन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ओके तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारा, जब स्प्रिंग हो तब फ्रिक्शन फोर्स हम क्या, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन हो जब, ओके तो हम ये लिखते थे म्यू इनटू एन, म्यू एन लिखते थे। अभी स्टैटिक होता फ्रिक्शन तो म्यू एस लिखते और काइनेटिक होता तो म्यू के लिखते, याद आया लास्ट चैप्टर, ओके लॉज ऑफ मोशन में देखा हमने।
तो फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट रोटेशनल की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, तो स्टैटिक की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो म्यू के वैसे भी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, सिर्फ म्यू ही बोला है, तो फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो फॉर्मूला है हमारा म्यू एन और डिस्प्लेसमेंट है सपोज हमारा एक्स, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे कि म्यू एन एक्स। डन। ये कैसे लिखा पता चला? ओके अब ये डिस्प्लेसमेंट हम x लिख रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है कितना, हम xm बोल रहे हैं ना उसको। डन। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस हाफ के xm का स्क्वायर माइनस म्यू। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिखते थे लास्ट चैप्टर, भूल गए या याद है? हाँ, तो n की जगह हम क्या लिखते थे, mg लिखते थे, द नॉर्मल फोर्स। ओके सो म्यू mg xm। डन। समझ में आ गया पक्का? अब हम क्या बोल रहे हैं, अब तुम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन इक्वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्शन को कंसीडर कर दिया है। इसके पहले हमने क्या किया, इसके पहले हमने बोला ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वही बन गई पूरी की पूरी क्या, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हमने बोल दिया था इससे पहले। ये कन्वर्ट हो गई इसमें, ऐसा ही हमने बोल दिया और दोनों को इक्वेट किया और एक्सएम फाइंड कर लिया। लेकिन अब बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस करोगे, लेकिन एडिशनली तुम्हें क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड करना है। समझ में आया? पहले फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड नहीं किया था, तो हमने फ्रिक्शन फोर्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब दोनों को इक्वेट करें, तो दोनों को इक्वेट करके देखो, दोनों को इक्वेट करें तो से इसमें से क्या करेंगे, इसमें से माइनस, सब में माइनस है तो माइनस निकाल लो। तो फिर हम क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर हाफ के xm का स्क्वायर प्लस म्यू mg xm। डन। समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का समझ में आया? अब आगे क्या करेंगे देखो, अभी ध्यान से, तो ध्यान से कि आप क्या करें अब करेंगे, वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सो हमें ढूंढना क्या है, xm ढूंढेंगे, लेकिन xm का स्क्वायर वाला भी है और xm भी है, तो इसको मैं वो साइड ले जाता हूँ, वो साइड ले जाऊँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, से यहाँ पर है हाफ के xm का स्क्वायर प्लस म्यू mg xm माइनस हाफ mv स्क्वायर। डन। इसको सिर्फ वो साइड लेकर अब आगे करते हैं। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया के xm का स्क्वायर। ये के काइनेटिक स्प्रिंग कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, प्लस म्यू mg m इंटू जी इंटू xm, ये 2 भी कट हो गया, माइनस mv स्क्वायर। डन। पक्का समझ में आया? अब सारी वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ेगी। k की वैल्यू तुम्हें गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, राइट? हाँ तुमसे मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो जो क्या आएगा 2 नहीं आएगा, किसके आगे? हाँ आएगा। ओके डन। नाउ k की वैल्यू तुम्हारे पास है, वो पुट कर दो, xm तो ढूंढना है, फिर 2 का तो 2 है, म्यू की वैल्यू तुम्हें गिवन है, m की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, g की वैल्यू भी तुम्हें ले सकते हो 9.8, xm तो फाइंड करना है, अगेन थर्ड टर्म m की वैल्यू गिवन है एंड v की वैल्यू भी गिवन है, तो xm को छोड़ के सारी वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है? xm को छोड़ के सारी ही वैल्यू गिवन है। सो तुम्हें फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी हमारा टाइम जाएगा, तुम अगर घर से कर लो तो फटाफट हो जाएगा। k की वैल्यू क्या है, बोलो फटाफट, लास्ट न्यूमेरिकल में देखकर बोलो k की वैल्यू क्या है। वो वाला नहीं, 5 के 6, क्या 5 के 6 आंसर? हाँ हमारा आंसर 2 वाला लेते हैं ना हम, तो 6। 6 ओके तो कितना है से 6.25 हाँ 6.25 इंटू 10⁻³ xm का स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू, म्यू कितना था 0.5 मतलब 1/2,
1/2 और 2 ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको तो हटाओ, 2 लिख ही नहीं रहा हूँ। ओके, सो 2 म्यू खत्म। m कितना था 1000 ही है ना, हाँ, और g रफली मैं ले लेता हूँ 10। ओके, तो 1000 और 10 कितना हो गया 10,000। ओके, और xm माइनस m कितना था 1000 और v कितना था 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1000 25,000। डन। ओके, अब मैंने यहाँ 10 लिया है तो आंसर शायद थोड़ा पॉइंट में कम आए। ओके, अदरवाइज सेम आ जाएगा। सो अब ये मेरे पास क्या मिला है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, याद आए तो तुम्हें देखो, स्क्वायर देन सिंगल टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ओके, है कौन सी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0। डन। तो ये a मेरा है 6.25 into 10⁻³ xm का स्क्वायर, b है मेरा 10,000 xm प्लस c है मेरा -25,000। डन। अब इसके सॉल्यूशन क्या था याद है? किसका? A into C करके हम स्प्लिटिंग द मेथड, हाँ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड वो कर सकते हैं, तो फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दूसरा सिंपल वे हमारा है द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड मेरा बोलता है कि xm विल बी इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब xm डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो मैं ये वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। सो -b प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 का स्क्वायर, बाप रे। ओके ओके, सो 1 2 3 इंटू 1 2 3 4। डन। ओके, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 6.25 इंटू 10⁻³ 6.25, इसको मैं 625 ही लिख दूं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻³ ओके, एंड c की वैल्यू क्या है 25,000। डन। डिवाइडेड बाय ये b यहाँ क्यों घूम रहा है, b की वैल्यू क्या थी 10,000, तो ये यहाँ भी 10,000 आएगा 10,000। ओके, ये यहाँ पे है 10,000 और यहाँ पे है ट्वाइस a, सो ट्वाइस इंटू 6 क्या था, हाँ 6.25 इंटू 10⁻³ ट्वाइस a। डन। ओके, सो -10,000 करना है, उसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे कट करें तो से 1 और 2 कट, तो यहाँ पर भी 1 और 2 कट हो गया। देन 625 फोर्जा, तो 6 फोर्जा होता है कितना, 6 फोर्जा 24 और 2500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, मतलब 6 फोर्जा मतलब, हाँ ओके करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2500, कितना हुआ 2500, 625 है ना, तो वो कितना हो गया 2500। यहाँ पे और 25 है। ओके, तो 25 और 25 कितना हो गया 625 वापस। ओके, ये 2 और 1 3, 1 2 और 3, और ऑलरेडी ये 3 है, तो कितने हो गए 6 10⁻6 625 इंटू 10⁻6 हो गया। समझ में आ रहा है? और ये कितना हो गया है 1 2 3 4, तो 4 मतलब 8, तो 10⁻8 माइनस 625 इंटू 10⁻6 ये गिवन है। डन। अब इसका माइनस तुम्हें करना पड़ेगा, माइनस करो उससे पहले हम कुछ बाहर निकाल देते हैं कि से 10,000 होता है ना, 10,000 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो यहाँ 10,000 है तो हम बाहर 100 लिख सकते हैं, राइट। तो 10,000 मतलब 10⁻4, तो दोनों में से 10⁻4 निकाल दिए, 10⁻4 निकाल दिए तो बाहर कितना आ जाएगा 100। डन। और अंदर क्या रह गया वापस 10⁻4, और यहाँ पे भी 10⁻4 निकाला तो 624 इंटू 10⁻2। डन। समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन करना है, ये तो तुम घर भी कर सकते हो। नाउ ये बाहर 100 आ गया, बाहर 100 आ गया है। अब और लेते हैं हम, क्या और लेते हैं से
625 into 10 raised to 2 10,000 and 62,000 नहीं, कैलकुलेशन में मे भी कहीं पे हमने मिस्टेक की है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मीनिंग ये है कि मेरे पास क्या आया था कि मेरे पास क्या आया है, कहाँ गया, ये रहा के एक्सएम का स्क्वायर। बुक में देखो, मैं तुम्हें बुक में दिखा देता हूँ, सो हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा देखो, के एक्सएम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू mg xm माइनस mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आ गया, समझ में आया? ये फॉर्मूला हमारा भी, ये आंसर आ गया देखो, ये और ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे ये वैल्यू जो है वो मुझे पुट करनी है। सो पुट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 3 xm का स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू, तो 1/2 इंटू 2 कट हो गया, सो m इंटू जी। सो जी मैंने ले लिया ऐसे 10,000 और जी ले लिया 10 और m लिया है 1000, सो कितना हो गया 10,000। ओके, सो 10,000 xm माइनस से v स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1000 दैट इज 25,000 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब इसे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। डन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो ना। देखो उससे भी पहले हम एक चीज कर सकते हैं जो हमने अभी जल्दबाजी में नहीं की, बेवकूफ। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ये 1000 हटाओ इसको, ये 10,003 कॉमन, ये कॉमन और ये भी कॉमन, तो 0 डिवाइड बाई दैट खत्म हो गया। तो कितनी छोटी वैल्यू हो गई देखो, 6.25 इंटू xm स्क्वायर प्लस 10x, ये लो। ओके, बेवकूफ के जैसे करते जा रहे हो आप ही ना, हाँ, और तुम लोग भी हाँ करते जा रहे हो। ओके डन। ये मैथ्स नहीं किया तुमने 10 तक। ओके चलो, ये समझ में आ गया। तो एकदम सिंपल बाहर निकाल दिया सबको। अब और बाहर निकाले तो इसको मैं डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। 6.25 को ऐसा लिखा और डिवाइड बाई 100 लिखा। डिवाइड बाई 100 लिखा तो वापस एलसीएम ले लो, तो से 625 xm का स्क्वायर प्लस एक 0 और एक 2 0 ऐड हो गए और यहाँ क्या आ गया xm माइनस यहाँ पर भी 2 0 ऐड और हो गए और वो हो गया यहाँ पर 0। डन। ओके, नाउ यू कैन डू क्या कि b स्क्वायर माइनस b, सबसे पहले तो माइनस 1000 प्लस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर दैट इज 1000 का स्क्वायर, सो से 10⁻³ था तो 10⁻6 हो गया। एकदम सिंपल, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a दैट इज 625 इंटू c दैट इज 2500, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, सो ट्वाइस इंटू से 625। डन। ओके, सिंपल। अब ये एकदम सिंपल वे में तुम कर सकते हो। यहाँ 10⁻6 है और यहाँ पे 25 है, 25 है तो देखो 2500 इंटू 4 10,000 होता है। ओके, तो 10,000 मतलब 10⁻4, तो 10⁻4 कॉमन, ये हो गया 100 into 4 कितना होता है? 2500 इंटू 4 अच्छा 10,000। ओके, सो 2500 इंटू 4 10,000, तो 10,000 मतलब 10⁻4, यहाँ से 10⁻4 कॉमन, यहाँ से 10⁻4 कॉमन, 10⁻4 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो 100 बन जाएगा। तो मेरे पास हो गया से माइनस 1000 प्लस 100 और अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 4 निकल गया तो 10⁻2 माइनस यहाँ पे क्या बचा है 625। डन। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 625। डन। ओके, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन तुम कुछ भी ले लो। देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, वेयर वी टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिंस xm इज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव स्क्वायर रूट की भी वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस है ना हमारा, माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो वो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1.35 मीटर। डन। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? समझ में आ रहा है? ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा 1.35 मीटर। फिर भी मुझे एक चीज लग रही है
कि हमने ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां पे कुछ गलती कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू? ये सारी वैल्यू जो पुट की इसके, क्यों? क्योंकि अगर आगे देखें तो शायद हमारा आंसर नेगेटिव में आए। तो हमने क्या किया है, यहीं पे देखो, लाओ बुक लाओ ना, मेरे पास मेरी बुक कहाँ गई? 6.10⁻³ ही है ना, 6.25 इंटू 10⁻³ यस, सो 6.25 इंटू 10⁻³ तो हमने लिख लिया 6.25 इंटू 10⁻³। देन यहाँ पर क्या है, m, तो m की वैल्यू थी 1000 और से g की वैल्यू थी हमारी 10 ली दी, हाँ, तो 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000, ओके 10,000। एंड यहाँ पर हमने रखा है mv² दैट इज v की वैल्यू आई है हमारी 5 दैट इज 25 इंटू 1000 दैट इज 25,000। तो 0 0 0 कट कर दे तो हमारा आ गया 6.25 xm² से 10 xm माइनस से 25, ओके। अब यहाँ से अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 6.25 इंटू 6.25 की लिखी है आपने यहाँ पे 100, तो ये 100 यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ गया तो भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। सो 625। अब हम यहाँ पर भी देखो थोड़ी छोटी वैल्यू करनी हो ना, इसके बाद और छोटी वैल्यू करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, ओके, डिवाइड बाय 5 करके, कि इसको डिवाइड बाय 5 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, से 125, ओके। सो 125 xm का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 xm माइनस यहाँ पे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 0, डन। और अगर 5 से करें तो क्या आ जाएगा 25 xm का स्क्वायर प्लस से 40 xm माइनस 100, वाह, ओके। और 5 से करें तो क्या हो जाएगा 5 xm का स्क्वायर प्लस 8 xm माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, डन, ओके। देखो एक ही न्यूमेरिकल को 3 बार करते हैं तो कितना इजी हो जाता है, ओके। ओके, पहले क्या किया, फिर क्या किया, अब क्या किया, ओके। सो अब 5 20 100 होता है, ओके। तो ये हमारी स्प्लिटिंग, ये छोड़ो ये सब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो 5 xm का स्क्वायर प्लस से क्या करना है हमें 5 20 सो 10 10 करेंगे, नहीं 10 10 से आंसर नहीं आएगा। 25 100 लाने हैं तुम्हें से माइनस करके, तो कैसे लाओगे? 100 लाना है। 25 100 हुए ना, तो 100 लाने हैं तुम्हें। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही सही है, सही हो गया। मेरा नहीं, सब कुछ अब तक हमने जो किया वो सब सही था, बट मैं कंफ्यूज हो रहा था। कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है। देखो जल्दी ध्यान से, ये 10² माइनस 625 आया, ये माइनस 625 नहीं, ये प्लस 625 है। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4a, ये रहा a, देन c, ये रहा c, ये रहा c नहीं, ये रहा c। ओके, तो ये माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, देखा इतनी छोटी छोटी गलती करते हैं एकदम। ओके, तो यहाँ पे इजीली आंसर आ जाएगा 100 प्लस 625। सो 100 प्लस 6, ये 100 है तो 725 आ गया। 725 का स्क्वायर रूट निकालो। ओके, तो वो कितना आएगा, अराउंड 25 समथिंग आएगा। ओके, वो 25 समथिंग इंटू 100 कर दो तो 2500 जैसा आ जाएगा। 2500 जैसा है, उसमें से ये 1000 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा से अराउंड 1500। 1500 डिवाइडेड बाई ए कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 1500 डिवाइड बाई ए 1200 समथिंग है।
ओके 1250 है, 1500 डिवाइडेड बाई 1250, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अराउंड 1.35 मीटर। तो मतलब एकदम इजी वे में जो अभी मैं लेके आया वो भी सही है। देखो ये सबसे लास्ट वाला जो, तो उसके आंसर क्या है 5, 8 और 20। ये देखो करके दिखाना, 5xm का स्क्वायर प्लस 8xm प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस b, सो माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 64 माइनस 4a इंटू c, ये माइनस था ओके, इंटू c, तो c मतलब माइनस 20, तो ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, सो ट्वाइस इंटू a, दैट इज माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट में 25 100, 100 4 400, 464 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस ये निकालो अब 464, तो कितना हो जाएगा 400 का कितना, 20 का होता है 400, 21 का होता है 420 नहीं 400, आफ्टर दैट 421 421 ना, अरे यार यहाँ कर लेते हैं, रुको यार। ओके, तो 2 2 जा 4, 0 यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 0 आ गया, ये दोनों को उतारो नीचे। अब 41 1 जा 41 1 जा 41, तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे 20 और 23, ओके, और 41 और 2 कितना हो गया 42। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, तो 21 पॉइंट आ गया है। 4 5 20, यस 5 आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या है 21.5। क्या है आंसर 21.5, इसका स्क्वायर रूट। ओके, सो माइनस 8 प्लस 21.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 21 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, से 12 एंड 13, तो 13.5 हमारा आंसर क्या हुआ, एग्जैक्ट सारा गुड 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 13.5 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.35 मीटर। वाह क्या बात है, क्या बात है। ओके, एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओके बट ये तुम्हें करना पड़ेगा, पता है इतना सारा न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन लाइफ में पहली बार किया था। हाँ किया था फिर आपने मैम को बुलाया था। हाँ एक ऐसा भी था, यस मैम को बोला था, दैट मैम इज को मिल गया था। वो आई थिंक सो ट्राइंगल का था। ट्रायंगल हाँ यस यस मुझे याद है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हमने कितनी बार बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व वो किया। लास्ट वाली इसमें एग्जांपल नंबर 15 वो 15 वो इम्पोर्टेंट, अभी तो इन लोगों को रटवा दिया है मैंने। ये समझ में आया, डन। ओके, तो सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करो, वो यूज करने से पहले जितना कम हो रहा है उतना करते जाओ। तो हम जैसे कि ये भाई 625 बना दिया, फिर उसका भी धीरे धीरे करके बस यहाँ 5 और 8 और 20 लेके आ गए। अब जाके तुम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और हमने स्क्वायर रूट भी मैंने तुम्हें हाँ हाँ रुकवाता हूँ, रुको, ये स्क्वायर रूट भी लगा के दिखा दिया है। हाँ बोलो क्या है, कुछ नहीं समझ में आया? ओके, तो देखो मैं तुम्हें बोल देता कि तुम रखो और आंसर आ जाएगा, बट मुझे ही खुद कंफ्यूजन था क्या कि ये 10 स्क्वायर 100 होता है, तो 100 माइनस 625 तो माइनस आंसर आएगा, तो उसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, बट वो मैथ्स वाले को आता है। हमें फिजिक्स में यहाँ पे कैसे निकाले, और वो तो इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो ये आंसर आया क्यों ऐसे, देन पता चला कि भाई माइनस साइन हमने नहीं लिखी। ओके डन, ये हमने 2 न्यूमेरिकल किए और आगे कितने बच गए, कितने सब आ गए। ओके, तो इतना रखते हैं हम। दोनों मतलब कल आना पड़ेगा, कल तो आना ही है, ये खत्म करके हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। आना तो है। लास्ट स्लाइड पर